हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और आज कोई तकरीबन 10वां दिन है, मेरा जुकाम सही नहीं हो किधर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। आई थिंक ये एसी मुझे ना बीमार कर रहा है, या फिर ये कि बाहर गर्मी सर्दी ना, बाहर गर्मी फिर एकदम ठंडा फिर एकदम। एसी भी हायर का है जल्बी वालों का। सो या मैन, वो एसी सर पे लगता है, हेलमेट वैसे ही आपको पता है छुपा हुआ तो है नहीं, तो फौरन मेरा नाक बंद हो जाता है। सो लाइक इट्स वेरी अनोइंग मी नाउ यार, 10 दिन हो गए। एनीवे, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट ऑन पेट्रियन। डू सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag। अगर हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी हम पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाह रहे हैं बट हमारे पास कार्ड नहीं है, या वो चल नहीं रहा है, या वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं होता वगैरह वगैरह, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट ऑन फेसबुक। फेसबुक में भी फैन सब्सक्रिप्शन का एक टूल मौजूद है। अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे, वहाँ पे फैन सब्सक्रिप्शन का वो है, उसमें आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम देयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं आज के सवालात पे। पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, माय नेम इज़ दिस फ्रॉम दिस सिटी। आई एम सॉरी, आई विल बी अनेबल टू टेल यू द होल स्टोरी इन इंग्लिश बिकॉज राइट। अच्छा, कोई कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें बात कर लिया करो। कोई ये अंग्रेज़ी का चैनल नहीं है। जो इंग्लिश में भेजता है मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, जो उर्दू में, जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आपको लगे कि आप अपनी बात सही से कन्वे कर सकें। तो ये प्रेशर ना लिया करें कि यार ज़्यादातर ईमेल्स इंग्लिश में आती हैं तो मैं भी इंग्लिश में ही भेजूंगा। फिर आपने टूटी फूटी जैसे भी करके भेजी, सवाल का जिस्ट मुझ तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जब तक आपने मुझे ही सही सवाल नहीं भेजा तो मैं सही जवाब कैसे दे सकता हूँ। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो सकती है, और फिर ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत बात, या बिकॉज ऑफ लॉस बीइंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन मैं सही मशवरा ना दे पाऊँ, और फिर आप कहीं और इधर उधर, समझ रहे ना। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बात किया करें। आई एम इन द वर्स्ट स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड टेंशन इन माई माइंड। आई कांट शेयर दिस विद एनीवन, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू ओनली। आई होप आई गेट अ पीस ऑफ वैल्यूबल एडवाइस। जुनैद भाई, कहानी ये है कि मेरी लव मैरिज को 1 साल हो गया है। सब कुछ ठीक चल रहा है अब तक मेरी नज़र में, फाइनेंशियली भी और बाकी सब जगह से भी लाइफ सेट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एज 24 साल है और मेरी वाइफ की 25 साल है। आई एम अ जूनियर वेब डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। हमारी शादी 1 साल पहले हुई और रिलेशन ऑलमोस्ट 2 साल से था, यानी टोटल मिला के 3 साल हो गए हैं। शादी दोनों घर वालों की रजामंदी और खुशी खुशी हुई। सब ठीक था आज तक, लेकिन आज जब मैं घर पर अकेला था और मेरी वाइफ अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी तो मैंने उनका मोबाइल ऐसे ही देखा अपने आप को कुछ फॉरवर्ड करने के लिए व्हाट्सएप पर। सही। सडनली मेरी नज़र एक चैट विंडो पर पड़ी जिसका नाम तो लड़की का था मगर पिक्चर लड़के की थी। मैंने वो चैट ओपन की तो आई वॉज शॉक टू सी कि वो चैट ऑलमोस्ट 4 महीने से चल रही थी। मैंने पूरी चैट पढ़ी और उसमें जो बातें थी वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं लिखते हुए। मैंने एज अ प्रूफ उस पूरी चैट की वीडियो अपने मोबाइल में बनाई और सेव कर ली, और जैसे और जो ऐसे वैसे मैसेजेस थे उनमें, और मेरी वाइफ सॉरी उनकी पिक्चर्स कैप्चर करके सेव अपने फ़ोन में सेव कर ली। ठीक है। नाउ द थिंग इज़, मैं रात में काम करता हूँ एज माई ऑफिस इज़ क्लोज ड्यू टू कोविड। तो मैं रात में काम करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं रात को ज़्यादा एनर्जी होती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ और फोकस्ड होता हूँ। मैं अपने पीसी पे होता हूँ और मेरी वाइफ अपने रूम में। पिछले कुछ दिन से आई वॉज नोटिसिंग कि मेरी वाइफ पबजी गेम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग गई थी और पूरी पूरी रात सिर्फ पबजी पबजी खेलती थी। मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक तो मेरा वो टाइम काम का होता था, तो मैं अपने काम में लगा रह होता था, और दूसरी बात मैं अपनी वाइफ से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। सो मैंने कहा इट्स ओके, अपना टाइम पास कर रही है, करने दो। बट जब वाइफ के मोबाइल में वो चैट पड़ी तो आई रियलाइज़ कि ये वो जो पबजी है का है लड़का, और डेली पबजी भी खेलते हैं ये, जब रूम में होते हैं तो शायद उनको कॉल्स भी होती हैं आपस में। सुनाओ जुनैद भाई, आई एम रियली कंफ्यूज, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे अब्बू हैं, अम्मी की डेथ हो चुकी है। एज अ प्रूफ मेरे पास चैट की वीडियो और चैट की पिक्चर सेव है मेरे पास अपने मोबाइल में। प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं क्या करूँ अब, अपने अब्बू से शेयर करूँ या फिर वाइफ के घर वालों से शेयर करूँ या फिर वाइफ से बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम टू रीड दिस। आई होप आप इस ईमेल का जवाब ज़रूर देंगे। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि आपको इस चीज़ से गुजरना पड़ा और आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ी। ये वाकई बड़ी ट्रॉमेटिक चीज़ होती है, आसान नहीं होती। एक शख्स जिसके साथ आपने मोहब्बत की, इतना टाइम गुजारा, शादी करके इज़्ज़त से घर पे लाए, और फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आए तो ज़ाहिर है दिल तो दुखता है। अब इसमें कोई, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम ज़ाहिर है इस चीज़ को अब जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इंसान है, इंसान गलतियाँ करते हैं ज़िंदगी भर और हो जाती हैं। अगर तो ये मामला सिर्फ चैट तक ही रहा है,
तो फिर एक काम कीजिए, रादर देन वालिद साहब को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लव मैरिज है, वालिद साहब दुखी होंगे, फिर एट दी एंड उनका तो यही होगा ना कि यार बेटा आपकी अपनी पसंद थी, हमने तो रजामंदी जाहिर की थी, ठीक है ना। तो और उसकी फैमिली से भी शेयर करना अभी शायद सही नहीं, क्योंकि होता ये है कि यार आप इस तरह की बातें जो होती है ना, देखो कुछ चीज़ें होती हैं आपस में शेयर करने की होती है, इस तरह के हो जाती हैं मामलात, फैमिली से शेयर करेंगे ना तो उनकी फैमिली की नज़र में उनकी इज़्ज़त हमेशा के लिए चली जाएगी। आप तो सुलह सफाई कर लें शायद इवेंचुअली, मगर वहाँ जो डैमेज हो जाएगा ना वो फिर ज़िंदगी भर कर आएगा। वो फिर अपनी बहन को, अपनी बेटी को या अपनी भाभी को वो फिर उस नज़रों से नहीं देखेंगे जिस नज़रों से वो पहले देखते थे। तो पहले आप सबसे पहले ये करें कि आप कन्फ्रंट करें अपनी बेगम को, उनको साथ आप बिठाएं और उनको बताएं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़, उनसे आप पूछें, पहले तो आप पूछें कि भाई क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं धुआं ज़्यादा देता हूँ, क्या विटामिन डी की कमी है, ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हारी पूरी नहीं हो रही, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, कोई है तो मुझसे कम्युनिकेट करो। अगर वो बोले कि नहीं जी सब सही है, ये है वो है, तो फिर आप उनको ज़रा फिर कन्फ्रंट करेंगे, जी मेरी नज़रों से ज़रा ये चीज़ गुजरी थी अनइंटेंशनली, मैं चाह नहीं रहा था मगर वो एक नज़र पड़ गई, और फिर ज़ाहिर है इंसान क्यूरियस होता है, वो अंदर ही अंदर चला गया, तो ये मेरे सामने है, इसका अब आप क्या जवाब देगी, ये किस तरह इसको आप जस्टिफाई करेगी। अगर तो वो अपोलोजाइज़ करती हैं, तो ये अपोलॉजी भी देखने की होती है कि किस तरह इंसान अपोलोजाइज़ करे, चले जी ठीक है सॉरी गलती हो गई, ये इतना इस तरह का वो नहीं है। थोड़ा इंसान को थोड़ा सा अगर शर्मिंदगी है नज़रों में और उनको लगा कि हाँ यार ये तो मुझसे गलती हो गई, एहसास दिलाए उनको, और फिर उनसे आप ये वादे ही ले सकते हैं कि भाई ये ना करें, और मुझ में कोई कमी बेशी है तो मुझसे डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, आई वुड ट्राई टू मेक, क्योंकि होता ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, इसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि जी चूँकि आपकी अपनी शादी में आपके अपने घर में एक वॉइड क्रिएटेड था तो किसी ने आके फिल कर दिया, नो पन इंटेंडेड, ठीक है ना। मगर कुछ लोग होते हैं कि जितना भी प्यार दे दो, वो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, आप कुछ भी कर लो वो नहीं छोड़ते। आपको याद होगा बहुत शुरू में मैंने एक ईमेल आई थी एक बच्चे की, जिसने अपनी माँ के बारे में ईमेल की थी कि मेरी माँ का हर चलते फिरते आदमी से चक्कर है, वो बहुत सैड किस्म की वो ईमेल थी, राइट। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, उनको आप सब कुछ भी प्रोवाइड कर दें वो फिर भी इधर उधर मुंह मारते हैं। तो आप उनको कन्फ्रंट करें, प्यार से बात करें, और कोई लड़ाई झगड़े वाली, देखिए गुस्सा अपनी जगह बजाए, कोशिश करें कोई वायलेंस तक बात ना जाए, कम्युनिकेट करें, आप दुखी हैं, आपका दिल दुखा है, और उनसे पूछें भाई क्या मसला है, ये है वो है। अगर तो वो ये कहती है कि जी मुझे अब आपसे प्यार नहीं है एंड आई डोंट फील द कनेक्शन, और मुझे रिजवान ज़्यादा अच्छे लगते हैं पबजी में क्योंकि ये शूट मारते हैं वो, तो बोले भाई ठीक है फिर आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और फिर आप चली जाए, ठीक है, क्यों एक दूसरे को तकलीफ दें, आप भी जवान मैं भी जवान, आपको वो मिल गए मुझे भी कोई मिल जाएगी लूडो स्टार पे, है भाई लूडो स्टार पे बड़ी सेटिंगें होती है मैंने सुना है। अबे हमारे टाइम पे तो था ही नहीं ये सब, तुम लोग बड़े लकी हो भाई, टिंडर भी मिल रहा है, फेसबुक, यूट्यूब पे तो खैर कुछ नहीं होता, यूट्यूब पे ये होता है फर्स्ट, जो बात वीडियो डालो फर्स्ट, अबे क्या रेस लगी हुई थी, क्या काय का फर्स्ट, क्या तेरे को मेडल दूं क्या दूं, या जिन स्टोरी 4 प्लीज, ये है यूट्यूब पे। एनीवे तो अगर तो वो इस तरह बोले कि मुझे अब वो पसंद है या मुझे अब नहीं समझ आ रहे एंड वो स्पार्क ख़त्म हो गया है शादी में, मोहब्बत में, ठीक है यार, पीपल फॉल इन लव एंड पीपल ऑल्सो फॉल आउट ऑफ लव, इट्स परफेक्टली फाइन। इंसान को लगता है यार यही इंसान मेरा सब कुछ है, लेकिन फिर उसको जब साथ रहने लगता है उसको रियलाइज़ होता है नहीं यार मे बी मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, या फिर ये कि कुछ लोग होते हैं वो और मज़ीद से बेहतर की तलाश में रहते हैं और वो सारी ज़िंदगी यही करते रहते हैं। सो कम्युनिकेट करें, अगर उनको शर्मिंदगी है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आई हैड मैं स्लिप हो गई, या होता है थॉट्स में इंसान स्लिप हो जाता है, गेम खेलने की नीयत से गई थी वो, किसी ने गेम ही कर दी, समझ रहे ना, तो माफ़ी तलाफ़ी कर दें और घर तक बात ना जाने दें, आपस में सॉर्ट करें और उनको ज़्यादा टाइम दें। अब वो देखें ना, अब वो फरागत, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान की दुकान, तो खाली दिमाग था, रिजवान घुस गया स्नाइपर लेके, तो उनको मसरूफ़ रखें, डेट पे लेके जाएं, हर जुम्मे को आप कहीं जाएं। अब तो सिनेमा भी बंद है ना यार, क्या बंदा एंटरटेनमेंट करे यार, कितनी कढ़ाई खा लें यहाँ पे, कितना क्या, यही मसला है यार। देखिए हमारी जो सोशल डायनामिक्स इतनी ख़राब होती जा रही हैं, जितना आपको सुनने में मिल रहा है, जितनी मेरी ईमेलें भरी हुई हैं इस तरह के प्रॉब्लम से, उसकी वजह ये है कि कोई एवेन्यूज़ नहीं है यार, जिसके पास पैसा है वो भी फारिग ही है। परसों मैं आपको मैं
आप लोगों से मैं मजाक नहीं, इस चैनल पे मैं हार्ट टू हार्ट होता हूँ आपके साथ। परसों आई हैड अ बाउट ऑफ सिवियर डिप्रेशन कि यार मैं कहाँ जाऊँ, रात 9 बजे के बाद ना, मतलब ये लोग सारे लोग चले जाते हैं, तो मैं फिर बैठा था कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझ में एनर्जी तो है, रात 3 बजे तक 4 बजे तक जागने की एनर्जी तो है, अब मैं क्या करूँ। मेरे पास क्या ऑप्शन थे, या तो मैं डॉक्टर सोलंकी के साथ चाय पी लूँ, ये डिफेंस के किसी ढाबे पे, ठीक है, या फिर मैं मुबीन भाई के कैफ़े चला जाऊँ वहाँ चाय पी लूँ, या फिर मैं द ग्रेट मोहम्मद अली के साथ गुलशन में या नाजवान में कहीं चाय, यही है ये। डिस्पाइट वट एवर मनी आई हैव, डिस्पाइट द लग्जरीज, ना मुझे टाइम की कोई कमी थी, ना मेरी माँ पीछे फ़ोन करी थी, ना मुझे कोई घर से कोई बुला रहा था, गाड़ी भी थी, गाड़ी में पेट्रोल भी था, अल्हम्दुलिल्लाह जेब में पैसे भी थे, सब कुछ। क्या करें, शरीफ लोग हैं, नाम नशे करते हैं, नाम लाइनें खींचते हैं नाक से, ना चरस वर्स पीते हैं, ना शराब, कभी ज़िंदगी में ये वाली चीज़ें आई नहीं, कभी लवाजमात की तरफ कभी जाना ही नहीं हुआ, तो रह दे के ये, तो मैं सिवियर डिप्रेशन में, क्या यही ऑप्शन है यहाँ पे। सो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि एक प्रिविलेज्ड आदमी भी इधर फारिग ही, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो पहले ही अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास ना परमिशन है, ना जेब में पैसे हैं, ना गाड़ी है, ना बाइक में पेट्रोल है, वो कितना यहाँ बोर होता होगा। कितना चाय के होटल भाई, कितना बैठ लोगे होटल पे, पठान के होटल में बैठ के कितनी आप इमरान खान को गालियां दे दोगे। अबे रह दे के वही है यार। मैं पागल हो गया यार। मैंने फिर फ़ोन किया, फिर हम वो जो नहीं मैंने स्टोरी डाली थी, बैरियर टाउन में गया हुआ था, यासिर हुसैन की सिस्टर का जो ढाबा है, मैं इसलिए गया सो दैट आई ड्राइव लॉन्गर। मैं पहली बार गया बैरियर टाउन, वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो पॉइंट बीइंग, अबे यार यहाँ पे यही है। तो फिर आप रह दे के घर पे ही बैठो, घर पे बैठो। अगर आप अकेले हो, ये जैसे कि आपकी सिचुएशन में आप कहीं और काम कर रहे थे, और ज़ाहिर है फिर इंसान के दिमाग में 10,000 वसवसे आते हैं, शैतान 10,000 चीज़ें डालता है। चलो शैतान को अगर आप नहीं भी मानते, कुछ लोग हैं कि यार ये ज़हनी वो या इंसान के खुद के एक्शंस होते हैं, तो फिर वो यही करता है भाई। उसके भाई इंसान के बाद रात के 3 बजे दो चॉइसेस होती हैं, लाना डेल रे या लाना रोड्स। लाना लाना में ही फंसा रहता है, ये होता है फिर। तो उनको आप ज़रा कोई हॉबी शॉबी में लगाएं, थोड़ा आउटिंग वाउटिंग ज़रा बढ़ा लें अपनी, काम मतलब वही ना, वर्क लाइफ बैलेंस को बराबर रखें, काम में भी टाइम दें। ज़ाहिर है पैसे आएंगे तो घर चलेगा, मगर थोड़ा आउटिंग वाउटिंग बढ़ा दें। कभी आइसक्रीम खिलाने लगे, कभी फालूदा। आप कहाँ जाते हैं भाई, फालूदा वालूदा खाते हैं आप, है ना भाई, यही है। ओ सॉरी। तो ये चीज़ें करें, थोड़ा उनको टाइम दें, ताकि वो वॉइड ही ना क्रिएट हो सके, खुदा ना खास्ता, कि उनका जहन इधर उधर जाए। कम्युनिकेट करें, बात करें, प्यार से बात करें, ठीक है, गुस्से वाली बात है, मगर ज़रूरी नहीं है बंदा वायलेंट हो जाए। इंसान स्लिप हो जाता है, पीपल मेक मिस्टेक्स। अगर तो वो एडमेंट है कि नहीं यार ये है, तुम गलत समझ रहे हो, अगर तो उन्होंने गैस लाइटिंग की कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे फ़ोन में घुसने की, या नहीं तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो ना वैसा, हालांकि आपने हर चीज़ पढ़ी है और आप बता रहे हैं ना हर किस्म की चैट थी उसमें, अगर उन्होंने गैस लाइट किया तो वो टॉक्सिक है भाई, फिर टॉक्सिक है। फिर जो है ना, आपने थोड़ा सा मतलब अपने लहजे में थोड़ा सा फिर आपने ज़रा सख्ती दिखानी है, हाथ पैर नहीं उठाना, बिल्कुल भी नहीं। देयर इज़ नो रीज़न टू हिट अ वुमेन, ये लोग अच्छे लोग ये काम नहीं करते। फिर जो है ना, आप ये मामला उनके घर में किसी बड़े के पास ले जाएं कि भाई देखें ये सीन है, और आगे से मेरे पे ही चढ़ाई, फिर मामला गलत है। मगर कोशिश करें घर में ही, ये बेडरूम की बात है, बेडरूम में ही सेट हो जाए तो अच्छी बात है। बाहर ना जाए, अब्बू क्या कर लेंगे आपके, वो दुखी होंगे बेचारे। पहले ही उनकी आपकी वालदा नहीं है, इंसान का पार्टनर होता है तो थोड़ा गम शेयर कर लेता है, ऐसा ही है। वो पहले ही अकेले हैं, आप ये भी दुख, और औलाद का दुख कोई भी बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। दुखी होंगे और कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन में। जो भी कर सकते हैं आप दोनों कर सकते हैं, और आप दोनों ने कमरे के अंदर ही बैठ के करना है, ठीक है। थैंक यू। दूसरा सवाल, क्या लड़की वर्जिन होनी चाहिए? अबे भाई वर्जिन ऑलिव ऑयल होना चाहिए। क्या? अबे भाई औरत की शलवार और मर्द की तलवार, इसके आगे तीसरी बात ही नहीं इस मुल्क में यार। क्या कर लेगा वर्जिन का। अच्छा चले पहले बात सुन लेते, पहले जज नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, I hope this email finds you well. Really appreciate what you're doing for us. I'm following you since your stand-up comedy show at PC in one of our company's annual dinner event. अच्छा मैं समझ गया कौन सी कंपनी है। The question that I'm going to ask is a mindset that is very common in our society. Would be glad if you share your opinion, as a lot of folks may want to hear this. Question. My question is in terms of marriage. Does the virginity of a girl really matter in a society?
Should someone choose a virgin girl that they don't even know over a girl who they love but they can't marry as she had past relationships? I'm asking this question because I might be marrying this girl who has been in a past relationship. I have a feeling that later on, due to trust issues that might develop due to society's negative opinions, things might change and our marriage will be impacted badly. Even my close friends think if a girl has past relationships and lost her virginity, she's not a marriage material. No matter how many relationships we ourselves had and how many girls we slept with, a girl should be virgin. अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी की सोच है. देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू मेक श्योर शी इज़ अ वर्जिन? हाउ वुड यू डू दैट? कोई आप अगर रिश्ता परेड में गए हैं तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि वो सब तो ठीक है, आपने MBA भी किया हुआ है, इधर जॉब भी कर रही है, मगर पन्नी पैक है आपके नहीं है, डब्बा पैक है वो मोबाइल आते ना? मतलब ये सवाल करने का है कोई महज़ब गुफ्तगू में ये सवाल किया जा सकता है? दूसरी चीज़, इवन इफ शी इज़ नॉट, वाई वुड शी से, नोइंग फुल वेल कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, वो कभी क्यों एडमिट करेगी? ठीक है, अच्छा, आप इसको इंश्योर कैसे करेंगे? क्योंकि आप जो भी ताकी झाकी है वो तो शादी के बाद ही कर सकते हो ना. या ये कि रिश्ता देखने गए, वो अम्मी अब्बू को ज़रा बाहर जाए, मैं ज़रा चेक करना है, वो गॉगल लगा के ना, ग्लव्स पहन के मैं ज़रा वर्जिनिटी टेस्ट ले लूँ. ऐसे करोगे? कैसे करोगे? हाउ विल यू नो? कैसे पता चलेगा? फिर वो, यार ये बड़ी प्रिमिटिव सोच है. वो कुछ कल्चर्स में ये होता है कि जी वो शादी की रात के अगले दिन जो है वो सफ़ेद चादर बाहर आके सबको दिखाई जाती है कि देखें जी खून निकल गया, यानी कि लड़की वर्जिन थी. और जिनके नहीं निकलता उनको फिर गोली मार देते हैं या पता नहीं क्या कर देते हैं. ये है कुछ ट्राइबल किस्म के ये कवानीन. एनीवे, नॉट एवरी गर्ल इज़ मेंट टू ब्लीड. ये आपको कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट बता देगा या बता देगी. हर कोई ब्लीड नहीं करता. तो ठीक है ना. तो ये बात जहन से निकालने के, यार मैं जो है ना वलीमे वाले दिन सर पकड़ के बैठे हो आप स्टेज में कि यार खून नहीं निकला था, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके हो. लड़कियां एक्सरसाइज भी करती हैं. बहुत सारी एक्सरसाइजेज में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन इज़ डूइंग, आई एम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कीगल या योगा वगैरह वगैरह, जिसमें लाइक स्ट्रेचिंग बहुत है, उसमें जो है यू हैव ऑब्वियसली ऑलरेडी रप्चर्ड योर हाइमेन, राइट? खैर, तो भाई ये इसकी आप कैसे गारंटी ले सकते हो? क्या घर वाले सर्टिफिकेट देंगे पूरा यूँ करके बच्ची हमारी बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, हमने तो कमरे से ही नहीं निकलने दिया? मतलब क्या चाह रहे हो यार? देखो, अब आपने बोला जी हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है कि हाँ, लड़कों की जितने भी हो, ये तो देखो ना, ये तो गलत है ना. इक्वालिटी इक्वल टर्म्स पे होती है ना, कि आप जितने भी मुंह मारे, आप मीटिंग का बोल के चले गए थाईलैंड और पताया में आपने क्या लेडी बॉय, क्या लेडी, जो मिला पकड़ लो भाई. सेल लगी हुई है वहाँ पे, खुद कुछ भी किया हो. बरसती बार में हमने भी देखे लौंडे क्या कर रहे होते हैं दुबई में, राइट? और वो कौन सा यार बीच क्लब, वो यार कौन सा क्लब है वो दुबई का? अरे यार जहन में नहीं आ रहा यार. बुधवार में क्या करते हैं लौंडे, सब पता है हमें. मगर लड़की जो है ना, बिल्कुल कि हम उसके घर जाए तो अभी वो मुसल्ला समेट ही रही हो और तस्बीह लटका रही हो. ये पता नहीं क्या डबल स्टैंडर्ड्स है, खुद जैसे भी हो. देखो भाई, पास सबका होता है. और खान साहब के तो बड़े फ़ैन हैं हमारे वैसे इंटरनेट के लोग. तो खान साहब क्या कहते हैं कि पास से आप एक चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन दैट. आप अपने माजी से सिर्फ सीख ही सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते. तो भाई सबका माजी है, ठीक है, सबका पास्ट होता है, सबके कुछ ना कुछ होते हैं. तो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या उस इंसान ने उन गलतियों से कुछ सीखा. अगर सीखा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये कोई डिस्कशन नहीं है कि जी उनके इतने रिलेशनशिप तो आगे इम्पैक्ट. भाई आगे क्यों इम्पैक्ट होगी? आप सोच ही क्यों रहे हो? वाई आर यू थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि यार उसका ये कॉलेज में ऐसी थी वैसी थी. यार पीपल मेक मिस्टेक्स यार. 16-17 साल के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो एटम बम बना के देंगे आपको? इंसान वो जो अपनी वो सेक्सुअलिटी हो गई और प्यूबर्टी की एज होती है, वो बड़ी आपको पता है कंफ्यूजिंग होती है. तो इंसान एंड लाइक बच्चे ही होते हैं यार, बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं. चलो ठीक है, अर्ली 20s भी कोई बड़े नहीं होते. कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप, रोज़ाना पढ़ रहे हो, साथ आ रहे हो जा रहे हो,
सलाम दुआ हो ही जाती है, बात आगे निकल ही जाती है, पबजी में भी हो जाती है सेटिंग, लूडो स्टार में भी हो जाती है, तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। एक साल से तो सब घर में बैठे हैं, तो क्या लोगों ने सेटिंग करना छोड़ दी? सब चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है यार, बातचीत हो ही जाती है, इसी तरह इंसान गेट्स टू लर्न अबाउट लाइफ। ये तो लाइफ लेसन्स होते हैं भाई। अब किसी का पास्ट रिलेशनशिप है, किस लेवल का रहा है, देखो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ ये नहीं कि रिलेशनशिप पुराने रहे हैं, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि क्या वो उससे बाहर आ गए हैं कि नहीं आ गए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने पास्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस प्रोजेक्ट करते हैं अपने न्यू रिलेशनशिप्स में, वो नुकसानदेह है। क्या चूंकि वो ऐसा था तो शायद तू भी ऐसा है, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट वही कर रही होंगी या कर रहे होंगे, मर्द भी ऐसे होते हैं कि यार वो उसने मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाया था तो ये तू भी यही कर रही है, ये गलत है। सो अगर तो वो उससे निकल चुके हैं और उसको खैर बात कह चुके हैं और आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं, ट्रेन निकल चुकी है, यू गो वेर योर आइज गो पे बिलीव करते हैं और आगे जा रहे हैं, तो फिर सही है। अब ये वर्जिनिटी भाई वही वाली बात है ना, कहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आओगे? कोई मुंह से तो बोलेगा नहीं। आपसे अगर आपके ससुर ने पूछ लिया कि बेटा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, आप इधर भी काम कर रहे हो उधर भी काम कर रहे हो, मैं कहा फेसबुक पे एल्बम हमने देखा था जी आपका, आप गए हुए थे ज़रा न्यू ईयर्स पे, ठीक है ना, तो बताएं ज़रा कैसा रहा आपका ट्रिप? क्या उनको नहीं पता? वो पूछ लें आपसे फिर। यही मसला है ना यार, ये डबल स्टैंडर्ड, इन चीज़ों से बाहर आएँ आप। वैसे ही माशाल्लाह मुझे याद है मैं किस कंपनी का वो इवेंट था, वो बहुत बड़ी कंपनी है, सो आई एम श्योर आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तभी आप उस इतनी बड़ी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। तो ये सोच नहीं सूट करती आपको, आप बड़े शहर की बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, चले आप कहीं पे भी हो, कोई भी हो, जो भी सुन रहा है, कहीं से भी सुन रहा है, इन चीज़ों को जहन से निकालें कि जी वो पास्ट में ऐसी थी तो अब कैसी होगी या वैसी होगी। ये कैरेक्टर असैसिनेशन ना, ये गलत है। लोग रिलेशनशिप ये सोच के नहीं करते कि मैं इससे मुंह काला करूंगी और फिर आगे जाके किसी और से शादी करूंगी। सबकी यही ख्वाहिश होती है, यही मेरा फ्यूचर है और वो शोनू मेरा यही है और चुन्नू मुन्नू सनी बनी इसी में से मुझे मिलेंगे। वो फिर बाद में बात नहीं बनती, कोई कहता है मैं सैयद हूँ तू नॉन सैयद है, हम जाट हैं तुम चौधरी हो, फिर वो कट जाते हैं। मगर उनकी ये तो ख्वाहिश नहीं होती ना। सो लाइक सबको आप ऐसे नहीं लपेट सकते कि सभी जो है ना काला मुंह करने के लिए निकली हुई थी और फिर अब आके दुपट्टा पहन के बैठ गए आपके सामने, ट्रे ला के समोसे रख दिए कि जी समोसे खाएं, ऐसे ही बना के दूंगी आपको। तो ये यार ये जहनियों से बाहर निकलें। वर्जिनिटी आपकी वर्जिनिटी है शादी से पहले, उसका भी आप पे उतना ही हक है जितना आप समझते हो आपका उन पे है। आपकी है वर्जिनिटी इंटैक्ट है। निकालूं ज़रा हिस्ट्री आपकी मैं मोबाइल की, कितने वीपीएन डले हुए हैं? छोड़ो यार खल्ली वल्ली भाई, इंसान माफ़ करना सीखो यार। गफूर और रहीम को मानते हैं हम, अल्लाह हमारे इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं करता एक दूसरे को। तो माफ़ करना सीखें अपने अंदर। ये अफूओ यार, वो क्या था उर्दू में, अफूओ क्या था, अफूओ तमद्दुल, अबे यार एक तो उर्दू बड़ी अजीब हो गई हमारी। तो वो अपने अंदर एहसास लेकर आएँ और ख़ुद गॉड ना प्ले करें, ठीक है ना। डोंट बी अ गॉड, बी अ गॉड्स मैन एंड अलाउ पीपल टू हैव हैड पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस और उनको रिपेंट करने का मौका दें और उनका सहारा बने कि ठीक है भाई अगले ने तेरे साथ धोखा किया, मैं तेरे साथ नहीं करूँगा, उसकी हिम्मत बने। फिर आप देखें जो लॉयल्टी आपको मिलेगी, फिर मजा ले जितने पबजी आ जाए, समझ रहे ना, दोनों तरफ से होती है। आपने अगर शुरू से ही जो है ना अब यार इसका ऐसा था तो ये अब ये, फिर आप शक की ज़िंदगी गुजारना बहुत थर्ड क्लास ज़िंदगी है। फिर आपको हर चलते फिरते पे शक होगा। कभी होता है ना मॉल वॉल में गए यार, आई कांटेक्ट हो ही जाता है किसी का, तो आपकी नज़रें बीवी की आंखों पे होंगी, यूं यूं ही कर रहे होगे कि ये किसको देख रही है क्या। एक्सक्यूज मी, पैरानॉइड हो जाएंगे, फ़ोन चेक कर रहे हैं ये क्या है, फिर टॉक्सिसिटी फिर वो आती है, वो घर का सुकून बर्बाद करती है। इन चीज़ों से बाहर आए यार। दीज थिंग्स आई एम नॉट गोना से डोंट मैटर, मगर ये कि भाई डोंट, लोगों को माफ़ करना सीखें और आगे बढ़ने की सोचें, पास्ट में ना रहें। अच्छा जी, नेक्स्ट वन सेज माई फियांसे इज़ 4 years older than me, सो व्हाट, ये प्रॉब्लम है? आई मीन समझ नहीं आया। Hello Junaid bhai, I hope you're doing well. My name is ABC. I'm 23 years old boy. I do freelancing along with studying. Recently my marriage is fixed with a girl who is 4 years older than me. I have never seen her at first. Now I have seen her pictures and looks like there is a generation gap. अबे 4 साल में कौन सा generation gap आ गया भाई?
मतलब मार्स में रहते हो क्या? टाइमलाइन दुनिया की है यार। 4 साल में कौन सा जनरेशन गैप? और शक्ल देख के कैसे बता रहे हो जनरेशन गैप? एनीवे मैंने अपने पेरेंट्स को रिश्ता कैंसिल करने का, अच्छा अगर रिश्ता कैंसिल ऐसे जैसे ऊबर की राइड नहीं, कैंसिल कर दो यार, नहीं जाना, कैंसिल कर दो, फूड पांडा का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, कैंसिल करने का कहा, प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ। एक सेकंड, सॉरी, कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन वो कहते हैं कि रिश्ता हो गया है, अगर तुमने कैंसिल किया तो बदनामी होगी और लड़की की बद्दुआ भी लगेगी। अबे ये क्या बात है, ऐसी ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बद्दुआ लगेगी। अगर लड़की वाले खुद रिश्ता कैंसिल कर दे तो सही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लड़की हमारे यहाँ होती है। एक सेकेंड, अबे यार एक तो मैं, हाँ, लड़की वाले रिश्ता कैंसिल करेंगे, प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ, हाउ कैन आई कन्विंस माई पेरेंट्स कि लड़की वाले खुद कैंसिल कर दें। हमारे यहाँ होती अरेंज मैरिज है, उससे पहले लड़कियाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल में देखी थी, इसलिए लड़कियों से बात करने का वक्त और कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो गया है। अच्छा, करने करने यार किस तरह लोग लिखते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू टेल अस दैट हाउ मेनी ईयर्स योर वाइफ इज़ ओल्डर देन यू, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। How do you know my wife is older than me? My wife is also 4 years older than me, and we have a perfect relationship. There's no, uh, uh, I don't even consider that age difference. बल्कि अच्छा है, उनकी जहानत से मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ। मैं तो लाइक आई सीक हर एडवाइस ऑल द टाइम, वेदर इट्स अबाउट वर्क। मैं भाई जितनी वीडियोस बनाता हूँ ना, ये तो खैर Q&A वाली अलग है, जो रेगुलर आप मेरी देखते हैं वीडियोस, 90% मैं आई टेक देम थ्रू विद माई वाइफ कि लाइक डू यू थिंक आई शुड टॉक अबाउट दिस, एंड देन शी एड्स मोर वैल्यू टू इट। तो लाइक अ लॉट ऑफ माई वर्क इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई वाइफ्स थॉट्स, अ लॉट ऑफ दोज थॉट्स आर नॉट माइन, राइट, आई एम एडमिटिंग दैट। तो जनरेशन गैप का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता भाई, वेयर ऑन इक्वल टर्म्स। और ऐसा कोई सीधी, अब ऑब्वियसली you're not, you're from another faith, you're not Muslim, I can see your name। मगर अगर आप मुस्लिम होते तो मैं यही मिसाल देता कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो शादी की थी, उनकी पहली वाइफ उनसे 16 साल बड़ी थी, राइट। तो वो 16 साल इज़ अ जनरेशन गैप आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 16 साल बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट ही डिड दैट, आई वॉज द वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल मैरिजेस एवर इन हिस्ट्री, राइट। चले, आपका बिलीफ सिस्टम दूसरा है, कोई मसला नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आई, पसंद नहीं आ रही, देखने में सही नहीं लग रही, क्योंकि लुक्स पे लड़के भी रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यार इंसान की ख्वाहिश तो है, अब सब यहाँ पे चैरिटी तो नहीं करने हैं दुनिया में, इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है मेरी बीवी ज़हीन ज़्यादा हो, लुक्स पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा क्योंकि मैं कौन सा शहज़ादा गुलफाम हूँ, राइट। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई, मैं हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, तो मुझे मॉडल लुकिंग चाहिए, जिसको मैं जिम में ही बैठा के रखूँगा, तो जिम करती रहे बस सारा दिन, मोटी नहीं होना। ऐसे भी लोग होते हैं, राइट। सो अगर आपका कंसर्न ये है कि आपको लुक समझ नहीं आ रहे, देन यू हैव द राइट टू रिजेक्ट। मतलब लाइक अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मगर मिल लो यार, क्या पता अच्छी इंसान हो, यू नो। लुक्स पे ना जाओ, किताब को उसके कवर से नहीं जज करो, बात कर लो। अब मुझे नहीं पता आपके कल्चर में, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि करादी है, क्लियरली फ्रॉम हिंदू ब्रादरी, तो वहाँ के क्या कस्टम्स हैं और क्या कल्चर है, आई एम 100% नॉट अवेयर विद दैट। मगर ये कि अगर ऐसा हो सके तो कम से कम बात तो कर लें, करके देखें, क्या पता आपको समझ आ जाए, क्या पता अच्छी हो वो खातून, ऐसे बगैर उसके वो ना करें। और लेकिन ये कि ज़बरदस्ती भी ना जाएं किसी रिश्ते में जिसमें आपका दिल नहीं है, उसमें ना जाएं, वरना पूरी ज़िंदगी जो आप कुड़ते रहेंगे। बिकॉज शादी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी ज़िंदगी मेक और ब्रेक कर सकती है। इफ़ यू एंड अप इन अ वेरी गुड मैरिज, आप 7वें आसमान पे, मगर इफ़ यू हैव अ बैड मैरिज, या फिर यू गाइज डोंट कनेक्ट एट सम पॉइंट, तो आप जेफ बेजोस भी हो गए, आपकी डिवोर्स हो जाएगी अगर घर में वो एनर्जी नहीं है, अच्छी वाइब नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात। तो ज़बरदस्ती तो किसी भी रिश्ते में ना जाए, वो मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब आपका दिल ही ना हो, वहाँ जाके आप क्या करोगे। बात करके देख लो, क्या पता आपको समझ आ जाए। और 4 साल कोई जनरेशन गैप नहीं होता, 10 साल भी नहीं होता। बहुत सी ऐसी मैरिजेस हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, 10-10 12-12 साल का फ़र्क है, दे वर्क परफेक्टली फाइन। समझ रहे हैं।
तो आपके भी 4 साल गैप है, मेरा भी 4 साल गैप है, वहाँ तो सब सही है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। तो टेंशन ना ले, खाली लुक्स की बुनियाद पे रिजेक्ट ना करें, क्या पता वो बहुत अच्छी इंसान हो, क्या पता आप ले आए सुपर मॉडल मगर वो अच्छी इंसान ना हो, क्या करेंगे? लुक्स से तो आप एक हफ्ते में बोर हो जाएंगे, मैक्सिमम 3 महीने, ऐसा ही है भाई। भाई एक चीज़ सामने रोज़ नज़र आ रही है, वो उसकी फिर वैल्यू डिमिनिश हो ही जाती है। फिर जहानत जो है ना, जो इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका कैरेक्टर होता है, वही काम आता है। वो अच्छा होगा तो घर खुशहाल होगा। ठीक है, अगर आपने खाली लुक्स ले लिए और अंदर से जो है ना आपने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, फिर आपके घर में चिक चिकी होगी और वो अच्छी चीज़ नहीं होती। सो बात करके देख ले, फिर फोर्स मैरिज नहीं कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई होप यूर फाइन, प्लीज डोंट डिस्क्लोज द कंट्री एंड नेम, यू कैन यूज यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, माई क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। आई एम करंटली लिविंग इन यूरोप. I came here to study and work. Now I have just completed my education and now looking for a job. Hopefully I will get the job as soon as I'm already in correspondence with some recruiters. That's good. देखा, ये होता है, पढ़ाई जब ख़त्म हो रही हो उसी वक्त रिक्रूटर्स छांट के रख लो पहले से ही, क्योंकि जैसी ग्रेजुएशन होगी तो आप अकेले ग्रेजुएट नहीं होते, पूरी क्लास होती है, फिर हज़ारों की तादाद में सीवीज इधर उधर जाते हैं। आपने पहले से ही पकड़ के रखनी होती है कि मैं बस आ रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ डिग्री, पहुँच रहा हूँ मैं, तैयार रखो मेरी सीट। ये होता है गेम। गेम अच्छी कर रहे हो, शाबाश। लास्ट मंथ आई मेट अ गर्ल ऑन अ मुस्लिम मैरिज ऐप कॉल्ड मुजमैच. शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, मुल्क का नाम लेने से मना किए. आई बेसिकली बिलोंग टू अ बोरी कम्युनिटी. इट्स बिन 2 months सिंस वी मैच्ड एंड हैव स्टार्टेड टॉकिंग, बट for the last 20 days we have been talking a lot, texting, video calls. The actual problem is that she has accepted everything from my side. I told her that you have to convert fully and adapt to our culture, tradition, customs, way of dressing, etc., and she accepted everything. Junaid bhai, how can you accept everything by someone by just talking for 15 days? हाँ, घंटी तो बजनी चाहिए आपकी इधर ही। 15 दिन में बंदा मान गया, यानी आपसे कोई खूबसूरत दोशीज़ा। आपको इंडियन एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपके ज़माने की? मनीषा कोइराला नहीं है, या कहो ना प्यारे वाली है? नहीं पसंद? हमें नहीं बताऊंगा आपकी बीवी को। वो आपसे बातचीत शुरू करे, ठीक है, और 15 दिन में आप मान जाओगे कि हाँ ठीक है मैं हिंदू बन जाऊंगा और ये बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इधर इनकी 15 दिन में बगैर मिले फ़ोन पे ही मान गई कि हाँ मैं सब कन्वर्ट हो जाऊंगी. And first of all, she is indeed very good looking as compared to me. So why she just chose me? Ta-da! She told me the reason of choosing me over the proposals that I'm a good Muslim. She likes talking to me. She feels really good when she talks to me, which she did experience when she was talking to the other guys. How do you know, man? Excuse me. My family has agreed on my decision if she's accepting everything, but I feel something is fishy. She told me that she always prays for a husband to be a good Muslim. क्यों भाई, अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो इतने अरसे से ये दुआ क्यों करी थी कि मुझे अच्छा मुसलमान शौहर मिले? दाल में कुछ काला है. She even rejected proposals from Paris, London, etc. ओ भाई, हर लड़की ये बोलती है कि हमारे तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं, जल्दी से भेज दो अम्मी को, कैलिफोर्निया जा रही हूँ मैं, हमारे तो आ गए, वहाँ पासपोर्ट चले गए हमारे एम्बेसी हैं, टोपी है. इवन शी रिजेक्टेड वन प्रपोजल ऑफ हर सिस्टर ब्रदर इन लॉ हु इज़ अ लोकल नॉर्थ अफ्रीकन, वेरी रिच एंड ऑल्सो लाइक्स हर, बट शी रिजेक्टेड हिम टू. अच्छा. Sometimes I get suspicious that is it for real or is it a scam? She talked on video call for so many times. She also shares her pictures, family pictures, videos, etc. In that country, I don't know if it's a rule or not, but the guy has come to the country to, like, the guy has to come to that country to do the Fatiha and Nikah. And the marriage should be registered in that country so that their citizen gets all the rights, etc. even after marriage. I've also heard that they usually also write Haq Meher on Nikah form, which we have to pay on the Nikah day. Again, वो मुस्लिम है नहीं, मगर उसको सारे वो रूल्स भी पता हैं और वो मुस्लिम हस्बैंड भी ढूंढ रही थी. सही है भाई. I also find one Karachiite from Facebook community in that country. Her wife is also from that country, from the same city.
I told him to ask your wife to call this girl and inquire and get as much info as she can by being a recruiter or something. His wife has been calling her multiple times but she isn't responding because beta she is not in that country. वो आप ही के मुल्क में कहीं बैठी हुई है या नाइजीरिया में बैठी है. हेलो दिस इज बोको हराम. ये हो रहा है आपके साथ. आई डोंट नो व्हाट्स राइट और रॉन्ग. शुड आई टेक अ रिस्क एंड गो टू दैट कंट्री टू मीट हर फर्स्ट. किडनैप तो नहीं कर लेगी या कुछ पैसों वैसों के लिए. डू यू रिकॉल एनी सिमिलर काइंड ऑफ स्कैम्स लाइक दीज. आई होप इट्स नॉट अ स्कैम. आई रियली लाइक हर एंड शी लाइक्स मी टू. PS मैं वही हूँ जिसने आपसे आपकी मुलाकात हुई थी कराची एयरपोर्ट पे व्हेन यू गोइंग टू सिंगापुर एंड आई वाज फ्लाइंग टू. ओके याद नहीं है बेटा, इतने लोग मिलते हैं. लेकिन आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू दैट यू आर बीइंग स्कैम्ड. जिस मुल्क का आपने नाम लिया है इस मुल्क के बड़े बड़े मशहूर स्कैम्स होते हैं और हमारे एक दोस्त के साथ भी हुआ था. और ये जो आपने बात की ना वीडियोस वाली और वीडियो कॉल्स वाली, तो अगर आपने कबाब लगाया है वीडियो कॉल पे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम नाइजीरिया जहाँ पे बोको हराम कॉल करेगा. आई विल शेयर योर वीडियो विद ऑल योर फैमिली, गिव मी $5,000. ये होगा सीन आपके साथ. अल्लाह ना करे, नॉट होपिंग, मगर ये स्कैम है. जिस मुल्क का आपने नाम लिया है नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री है. जो लोग सुन रहे हैं ख़ास तौर पे दुबई वाले, सऊदी वाले, ओमान वाले, ये इस रीजन में बड़ा स्कैम है. ख़ास तौर पे स्काइप पे होता है. ये तो आपने बताया मुज़ मैच पे हुआ है. तो स्काइप पे आपको रैंडमली कोई ऐड कर लेती हैं और वो आपसे बात करती होती तो बड़ी खूबसूरत है. फिर वीडियो कॉल होती है, फिर वो कहती है कि चलो अब हम सामने बैठे ही हैं तो दूरियां तो बहुत हैं लेकिन तारों के ज़रिए ही कुछ कर लेते हैं, तारे मिला लेते हैं. तो फिर कबाबिश हो रहा होता है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है और वो स्क्रीन पे लड़की भी नहीं होती, वो एक स्क्रीन सेवर चल रहा होता है. रेपिटेशन में आपको लग भी नहीं रहा होता, या कभी कभी लड़कियां भी बैठी होती हैं. ठीक है, क्लीवेज व्लीवेज होता है उनका और आप जो है ना ढीले हो रहे होते हो आप, बिकॉज ऑब्वियसली तरसे हुए तो लौंडे हैं पाकिस्तानी, क्या करें भाई, नहीं मिलता. रह दे के मटके वाले अंकल ही मिलते हैं. एनीवे सो फिर वो आपकी वीडियो बना लेते हैं और फिर आपको नाइजीरिया से कॉल आती है. पहले पता है वो क्या करते हैं, वो आप पे पूरी स्टडी कर चुके होते हैं आपको स्काइप पे ऐड करने से पहले. सो दे स्टॉक यू थ्रू योर लिंक्डइन और योर फेसबुक. आपका बाप कौन है, माँ कौन है, बहन भाई हमने मेंशन किया हुआ होता है ना फेसबुक पे. वाइफ मेंशन हुई हुई होती है, मैरिड टू फलाना या ब्रदर ऑफ फलाना, सिस्टर ऑफ फलाना. तो पूरी फैमिली का डेटा पहले ही होता है. फिर वो आपको ऐड करते हैं. स्काइप पे बातचीत होती है, नैकेड खेलते हैं आपस में, वीडियो बनती है. अगले दिन कॉल आती है और सबसे पहले कॉल आती है या फिर ईमेल आती है और आपके ऑफिस के जो भी आपका स्टाफ है, कोवर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, थ्रू योर लिंक्डइन एंड योर फैमिली मेम्बर्स थ्रू योर फेसबुक, पूरी लिस्ट तैयार होती है और आपकी वीडियो नीचे VLC MP4 फॉर्मेट में मौजूद होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर HD में, कि बेटा ये आपकी वीडियो है, ये आप ये हरकत कर रहे हो, ये आपकी पूरी फैमिली है, ये आपका पूरा ऑफिस है, ये वीडियो कल जा रही है इन सबको. अगर नहीं जाना चाह रहे तो $2,000 भेज दो. आप जोड़ तोड़ करके जो है ना आप कहते हो कि जी चल 500 पे मान जा. वो कहते हैं चल ठीक है 500 लेकिन कल के कल भेज देना. आप 500 भेजते हो, वो कहते हैं यार मूड चेंज हो गया 1500 और भेज. आई नो समवन इन दुबई हु एंडेड अप स्पेंडिंग 40,000 दिरहम. 40,000 दिरहम निकाले उसके. उस बंदी नहीं, बंदा ही था, नाइजीरियन था कोई. स्कैम है भाई ये बहुत बड़ा. ऐवी कोई तरस नहीं रहा कि मुझे मुसलमान चाहिए, मतलब सारे छोड़, पेरिस के रिश्ते छोड़ के वो तुझे जौहर के लौंडे को पकड़ लिए. खुद सोच भाई, अकल लगा. क्यों पकड़ेगी भाई. कहाँ हैदरी में रहते हो तुम? अच्छा आपने बोला ना बोरा कम्युनिटी, तो आप या तो सदर में रहते हो या पाकिस्तान चौक में रहते हो या आप हैदरी पे रहते हो. ये मोस्ट लाइकली, वैसे बोरा कम्युनिटी लिव्स एवरीवेयर, यहाँ पे भी है, क्लिफ्टन पे भी बहुत है और ये लाल किला के पास भी बहुत है, वहाँ जमात खाना भी है आपका. खुद सोच भाई, पेरिस को छोड़ के तेरे पीछे क्यों आएगी. वो खुद कह रहा है कि मैं इतना गुड लुकिंग भी नहीं हूँ. इंसान को अपना पता होता है, अच्छी तरह पता होता है, हमें भी पता था. वो कहते हैं ना भाई खूबसूरत लोग जो होते हैं वो थोड़े से गलेबल या स्टूपिड होते हैं. दैट्स बिकॉज ये उनकी वैल्यू होती है. सो दे डोंट हैव टू वर्क हेयर. उनकी इस चीज़ की वजह से उनकी ज़िंदगी के सारे काम आसान हो रहे होते हैं, राइट. तो जो नहीं होते उनको यहाँ पे काम करना पड़ता है. तो हमने सारी ज़िंदगी इस पे काम किया कि यार ये अच्छा बनाएंगे तो फिर हम सारा अट्रैक्टिव होंगे दूसरों के लिए. तो ये होता है, इंसान को अपना पता होता है. तो आपको अच्छी तरह पता है आप पे मरे जा रही है वो 15 दिन, वो आपको सुला के ना कि जानू सोना सो जाओ,
आप जिस मुल्क का आपने नाम लिखा है वहाँ तो रात हो गई होगी, शोना सो जाओ, आपको सुला के फिर उधर वाला पकड़ लेती होगी, पेरिस वाला लौंडा, फिर जर्मनी वाला, लाइन में लगे होंगे सारे। ओ भाई स्कैम्स हैं ये सारे। तो ये जो आपने वीडियो कॉल वाली बात की ना, इट्स अलार्मिंग, इट्स कंसर्निंग मी। और हमारे लौंडे बहुत ढीले हैं, बहुत हल्के हैं, ढीले नाड़े के। जहाँ हल्की सी लाइन दिख गई क्लीवेज की, ये पानी छोड़ देते हैं। जो है फैक्ट है वो है। प्यार हो जाता है भाई फौरन, अबे प्यार हो जाता है लौंडों को, कसम से यार। इतने, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरली एक बात कह रहा हूँ, अबे फौरन प्यार। लड़की पर हाथ रख दे रान पे, प्यार हो गया। अबे भाई क्या हल्के ढीले साले, देख तो ले आगे पीछे, कुछ तो इन्वेस्टिगेशन कर ले, फौरन प्यार। देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, भाई इसी से ही कर दिए। क्यों? क्योंकि तरसे हुए, मिला ही नहीं है, कभी मिला ही नहीं, कभी कोई डेटिंग शेटिंग, कोई गर्लफ्रेंड, ये चलो गर्लफ्रेंड ना भी हो, वो फीमेल फ्रेंड्स, कोई ग्रुप फलाना ढिमकाना, कोई एक केमिस्ट्री डेवलप हो, पता हो क्या। अबे भाई फुल जो है ना, हार्ड चल रहे हैं लौंडे, हार्ड। कहाँ है लड़की, कहाँ है, किधर है जल्दी दो। अबे भाई संतरे नचोड़ देगी तुम्हारे वो पकड़ के, दूर रहो उससे। पहली स्टूडेंट, अभी नौकरी लगी नहीं, टीका लगने वाला है, हैं? अभी नौकरी लगी नहीं तो टीका लगा देगी, 2-4 हज़ार डॉलर। और डॉलर में बात करते हैं वो रुपीज़ नहीं मांगेगी ये, वो क्या 5 हज़ार का नोट मांगेगी ये, वो डॉलर मांगेगी भाई। जॉर्ज वॉशिंगटन चाहिए उसको, 100 के नोट वाला। वेस्टर्न यूनियन करो, फलाना अकाउंट नंबर है ये वो, ऐसे ही होता है। भरे पड़े स्कैम्स भाई। ऑनलाइन प्यार हो रहा है भाई, सही बात है। पढ़ने गया, पढ़ाई पे ध्यान दे, प्यार में तू शादी के चक्करों में लग गया भाई। नौकरी तो पकड़ ले पहले। अच्छा खासा आप एक ट्रैक पे चल रहे हो, रिक्रूटर से आपने बात कर ली है, तो पहले जॉब तो पकड़ो, पैसे तो कमाओ, घर तो लो, स्टूडियो तो लो, थोड़ा मतलब सिस्टम तो ऑन करो। अभी उधर जॉब नहीं पकड़ी, ब्लो पकड़ ली। इसमें भी मरेंगे। अबे भाई काम वाम कर लो थोड़ा, ये प्यार व्यार होता रहेगा। अबे कहीं नहीं भागी जा रही लड़कियां यार, 7.5 अरब लोग हैं, 51% औरतें, कहीं नहीं भागे जा रही। सब हो जाएगा, जेब में कुछ होगा, सब हो जाएगा। अभी ये आउट ऑफ कल्चर, और मुझे वहाँ जाके वो कह रहे मैं उसके मुल्क चला जाऊँ, बट काट देगी तेरे भाई, किडनी विडनी बेच देंगे तुम्हारे। वो नॉर्थ अफ्रीका में बड़ा स्कैम है इसका, ऑर्गन्स का। भाई जाना भी नहीं कभी किसी के पीछे। और ये जितने भी सुन रहे हैं ना ढीले लौंडे, ओ भाई ये पबजी लूडो स्टार तक ही रखना, आगे नहीं जाना। कि पता नहीं टिकट कटा के निकल गए, गायें बेच के अपनी भैंस, यही करते हैं ना लोग, भैंसे वैसे चारा या 1 एकड़ ज़मीन भेज दी। क्या जी भाई, वो बुला रही है मलका, हमें बुला रही है वहाँ की, नाइजीरिया की। बैग काट के कुत्तों को खिला देते हैं वो जालिम लोग, प्यार के पीछे जा रहे हैं। अबे अबे खुद सोचो, तुम मिलेनियम मॉल जाते हो, वहाँ तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाती। लकी वन जाते हो, नॉर्थ कराची की लड़कियाँ नहीं लिफ्ट करा रही होती। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू नॉर्थ कराची की लड़कियाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि अबे गडाप टाउन वाले नहीं तुमसे बात कर रहे, स्कीम 33 वाले तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रहे। तुम्हें नॉर्थ अफ्रीका की, अबे जिस, मैं मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा, द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड आर इन दैट कंट्री। ठीक है, समझ जाए ना, नॉर्थ अफ्रीका में कितने को मुल्क हैं यार, थोड़ा दिमाग लगाएं अपना, राइट। तो अबे वो जौहर की बच्चियां छोड़ के तुम्हें वो, तुम उसको प्यार हो गया तुमसे, हैं? रमशा नंबर नहीं दे रही, वो बात भी नहीं, वो घास भी नहीं डाल रही, कह रही चल बे निकल साले इधर से। CD70 लेकर आ गया तू, घर के नीचे सीटियां मार रहा है, चल आगे आगे पीछे हो भाई, सिविक लेकर आ, हैं? अबे नौकरी लगी नहीं, छोकरी लग गई इनको। तो भाई ये सरासर स्कैम है, सरासर स्कैम है। अब वो ज़ाहिर सारे नहीं होते। आपने जो मेंशन किया ना, आपको फेसबुक ग्रुप में एक मिल गई कि जो ख़ुद भी उस मुल्क की हैं, जो आप बात करना चाह रही हैं, वो तो चलो एक लेजिट स्टोरी है। बट अगेन भाई, ये जिस तरह की आप बता रहे हैं कि हाँ मैं मुसलमान भी हो जाऊंगी, 15 दिन की बात। अबे भाई फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, ऐसे थोड़ी लोग छोड़ देते। ज़िंदगी भर की आपकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई हुई उस चीज़ के ऊपर, आप कैसे को छोड़ सकते हो? अबे लोग शिया से सुन्नी नहीं होते, सुन्नी से शिया नहीं होते, हालांकि एक ही ट्री की ब्रांचेस हैं। अबे इधर से उधर नहीं होते, वो पूरा अपना कॉप्टिक क्रिश्चियन होगी वो, अगर वहाँ की ज़्यादातर, वो तो बहुत कट्टर होते हैं कॉप्टिक जो होते हैं, जो उनका सेक्ट है, जो इजिप्ट वगैरह और इधर उधर दूसरे मुल्कों में, नॉर्थ अफ्रीका में, वो तो भाई उनका तो टैटू बना हुआ होता है यहाँ पे कि भाई वी आर दिस, बात नहीं करना हमसे, समझ रहे हो? तो वो छोड़ देगी सारा तेरे चक्कर में, हैं? रोज़ा रखवाऊंगा उसको मैं, रोज़ा खुशाई कराऊंगा, हैं? जामे शीरी पिलाऊंगा तेरे अपने हाथों से, पहली रोज़ा खुशाई। वो क्या, नोटों वाला हार पहना के,
गोरी लड़की जब हार पहना होगा नोटों वाला, अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, दुपट्टा शुपट्टा। अबे अबे बहुत ढीले लौंडे यार, सख्त बनो सख्त, ये छोड़ो इनके चक्कर भाई, नौकरी वोकरी काम वाम करो भाई, अच्छी सब चीज़ें सही होंगी ना, सिस्टम विस्टम ऑन होंगे, सब खुद ही आ जाएंगी। और इंसान को अपना पता होना चाहिए कि मैं किस लायक हूँ, मैं किस काबिल हूँ। आगे नहीं भागना होता, उससे आगे नहीं भागना होता, समझ रहे हैं ना आप? जितना तेज़ भागें, समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो अपनी औकात को जानिए, अपने लेवल पे रह के खेलें। आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे अक्सर वो इंस्टाग्राम पे ना ये गोरियाँ इनके अकाउंट्स के आते हैं कि ओ वी लव योर प्रोफाइल वगैरह वगैरह, कैन यू इंडोर्स दिस प्रोडक्ट एज वेल। अब मुझे अच्छी तरह पता है यार वो इतनी गोरी, वो मेरे पे क्यों मर रही है? मैं तो उर्दू में बात कर रहा हूँ। साफ साफ स्कैम होता है वो। हमारे एक कॉलीग हैं, उनको पढ़ चुकी है, उनका हैक हो गया था इसी चक्कर में, ढीले लौंडे। ओए गोरी का मैसेज आ गया, अबे साले तुम लालू खेत पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हो, उर्दू में बात कर रहे हो, तो पोलैंड की लड़की को घंटा समझ आ रहा है उसमें। अरे पोलैंड से बच्ची का ईमेल आया, क्लिक कर दिया, ये हो गया क्लिक, चैनल ही चला गया था। बड़ी फिर मुश्किल से फिर रिकवरी हुई। अबे खुद को पता होना चाहिए, मतलब मुझे पता है मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। अब कल को कोई आयरिश लड़की आके गोरी बोलेगी आई लव योर कंटेंट, बोलूँगा कौन सा कंटेंट भाई, तूने कौन सा सुन लिया मेरा कंटेंट, मैंने तेरी कब बात की? पता होना चाहिए ना यार। मेरा रीजन ही यही है यार, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, दैट्स इट, राइट। अबे पोलिश जो बोलते भी नहीं है उर्दू, इंग्लिश भी नहीं बोलते वो, तो ढीला साला, नाम नहीं लूँगा, क्लिक कर दिया, क्लिक ही हो गए ना साले। भाई अपना सो ये भाई सरासर स्कैम है। लंबी हो गई, मज़ा आ रहा था इसमें थोड़ा आपकी लेने में, मुझे थोड़ा दिल कर रहा है और ले लूँ। यार बड़ी कम ईमेल्स आती हैं इस तरह की, राइट। मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ इस तरह की ईमेल्स, बड़ी कम आती हैं। आई एम सॉरी अगर आपका दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है। 5 साल बाद आपको इसी चीज़ों पे हंसी आएगी कि यार देखो मैंने ये भी गलतियाँ की थी ज़िंदगी में। कुछ नहीं होता यार, दिस इज़ हाउ यू लर्न। सो थोड़ा सा दिल टूटेगा तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। दूसरा आपने जाना है hubchauki.com, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर आपने अपनी हिसाब से उसमें सेलेक्ट करनी है और आपने जो है ना भुला देना है। भुला दूँ, क्यों गाना कौन सा है, तुझे भुला दूँ कबाब लगा दूँ, बस ये करना है आपने। और आगे निकले, छोड़े भाई नौकरी वोकरी पकड़ भाई, जहाँ पे आप हो इतना खूबसूरत मुल्क है यार, वहाँ पे इतनी खूबसूरती होगी भाई, तो देख लो आगे पीछे कुछ। जोड़ा भी तो कहाँ से जोड़ा तुमने, नॉर्थ अफ्रीका से? नहीं भाई स्कैम है। और कतई ला ताल्लुकी कर लो और बिल्कुल भी गायब ना हो, आराम से कट जाओ। बिल्कुल गायब हो गए या पता है क्या, मौत डिक्लेयर कर दो अपनी, RIP लिखवा दो दोस्तों से अपने प्रोफाइल पे, बोलो यार मेरी ना RIP कर दो मेरे प्रोफाइल पे, ताकि ब्लैकमेलिंग की वो बचे ही ना। फ़ोन वोन व्हाट्सएप चेंज कर लो, ID वाईडी चेंज कर लो कुछ अरसे के लिए, बिल्कुल ब्लॉक हो जाओ। या तो ये तरीका है, गायब हो जाओ, क्योंकि किसी भी दिन ईमेल आने वाली है कि भाई ये है। अगर तो आपने ये हरकतें नहीं की हुई, चलो ये भी एक एंगल है। अगर तो आपने कुछ इस तरह की नैकेड नहीं खेला हुआ, फिर घबराने की क्या बात है। फिर आप बस चुपके से कटा दें, बोल भाई यार बाद में बात करेंगे, बोलो मेरे घर वाले नहीं, अरे वहाँ मार दे, बोलो घर वाले नहीं मान रहे, अरे नॉर्थ अफ्रीकियों को टोपियाँ, ये तो अपनी लड़कियों को टोपियाँ कराते ना, घर वाले अम्मी नहीं मान रही, और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाएगी, ये कौन सी आवाम है, ये अभी तक अम्मियाँ मनवा रहे हैं, कसम से ये टोपी कर दे। अगर तो कोई ऐसी हरकत नहीं हुई तो आप बोले यार वो अम्मी नहीं मान रही, वो आउट ऑफ कल्चर आउट ऑफ रिलीजन शादी नहीं करना चाह रहे। कज़न से हो गया, कज़न सो रही थी, अम्मी ने जाके अंगूठी पहना दी, अब हम जन्नत में मिलेंगे इंशाल्लाह। उड़े ब्लास्ट हो जाएगी उसकी कि ये क्या टोपी कर गया, जन्नत में मिलेंगे। ये पढ़ा था आपने वो मीम कि वो मैं दोस्त की मंगनी में गई थी, तो उसका मंगेतर होने वाला जैसे ही उसको अंगूठी पहना रहा था, स्टेज पे मैं स्लिप हो गई, तो मेरा हाथ आगे चला गया, अंगूठी आ गई, तो अब हम जन्नत में भी। अरे टोपी, प्रो मैक्स टोपी। यही खेलते अबे वो जाएंगे, वो पूरे मुल्क में फैला देगी यार ये क्या आवाम चल रही है यहाँ पे 2021 में, क्या लेवल की टोपी है इन लोगों की, कसम से नाम रोशन हो जाएगा। मगर अगर कोई कबाब शबाब हुआ है
तो फिर ये कि अब आप कतई ला ताल्लुक ही कर ले, किससे पहले कि वहाँ से कोई गंदा ईमेल आए और आपके पैसे चले जाएं। ठीक है भाई, ख्याल रखें। और जो सुन रहे हैं ना ज़रा, ओ भाई ढीले लौंडो सही हो जाओ, समझ नहीं रहे तुम लोग। ये इंटरनेट की दुनिया बहुत ख़तरनाक है। एक बार चीज़ अगर इंटरनेट पे आ गई वो फिर कभी नहीं जाती, ये मेरी बात याद रखना। मैंने 10,000 बार ये बात बोली है कि जानू आई लव यू, तुम क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? आपने भेज दी एक बार वो, अबे तो वो आपका फ़ोन आपके फ़ोन से थोड़ी कनेक्टेड है। मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, पहले जिंगर बर्गर देख रहा है आपके, अच्छा वो काले, अच्छा ओके, पहले वो देख रहे हैं बैठ के, फिर आपके पास आ रही है। और वो एक बार सिस्टम में आ गई, सिस्टम हैक हो गया, फ़ोन हैक हो गया, फ़ोन छिन गया, फ़ोन गुम गया, फ़ोन चोरी हो गया, सदर में बैठे हैं लौंडे, खोल लेते हैं फ़ोन, सब डेटा निकल आता है। गूगल ड्राइव से उठा लेते हैं डेटा, एप्पल आईडी से उठा लेते हैं डेटा। जेनिफर लॉरेंस की नहीं बची न्यूड्स, तो आप कौन है भाई? जेनिफर लॉरेंस का किस लेवल की सिक्योरिटी होगी उसके फ़ोन पे, वो नहीं बची यार। तो ये ना खेलें। इंटरनेट बहुत ख़तरनाक दुनिया है। हम पहली जनरेशन है, अभी तक हम इसके फ़ायदे ही देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और मुझ मैच से नॉर्थ अफ्रीका की लॉन्डी सेट हो गई, वाड़े वो, अभी हम ये देख रहे हैं। इसके नुकसान जैसे से आ भी रहे हैं, कितने आ रहे हैं यार। कभी जाए ना साइबर क्राइम के दफ्तर जाए, देखें कितनी लड़कियां बेचारी रो रही होती हैं बैठी हुई वहाँ पे, जिनको तंग कर रहे हैं लौंडे, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लड़के भी आए हुए होते हैं जिनको दूसरे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। बड़े, आपको अंदाज़ा नहीं है। चीज़ों से बचें, सेफ रहें भाई। ये डिजिटल कुछ नहीं करें भाई। इसके डिजिटल इम्प्रिंट जो है ना, वो कभी गायब नहीं होता, कभी भी नहीं गायब होता। वो जितना आप उड़वा लें इधर से उधर से, जितनी जुगाड़े लगवा लें, कहीं ना कहीं पड़ा होगा आपका डेटा। तो भाई वो फिर आने वाले वक्तों के लिए बुरा हो जाएगा ना। कल को बच्चा अब्बू का नाम सर्च करे कि अब्बू का मैं लिंक्डइन देखता हूँ, अब्बू का दिख गया, लिंक्डइन देखना था है। तो ये नहीं करो भाई, ख्याल करें। चले भाई, बहुत हो गया, बाकी बातें फिर अगली बार करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट स्टॉप सपोर्टिंग ऑन पेट्रियन एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट ऑन फेसबुक फैन सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। खुदा हाफिज़।